चलिए आज हम सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सेल। इसका हिंदी नाम है कोशिका। इसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे हम जानते हैं कि जीव जिसमें जीव होता है उन्हें सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है उसमें उसको हम निर्जीव कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ, जिसमें जीवों की उपस्थिति होती है उसे हम सजीव कहते हैं, जिसमें जीव कोशिका की उपस्थिति नहीं होती है उसे हम निर्जीव कहते हैं। सर्वप्रथम इसके खोजकर्ता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका खोज की। उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा किया गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो उत्तर है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही पहली बार खोजा, चाहे वो मृत कोशिका हो उससे नहीं मतलब है, खोजा तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार, इसीलिए इसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने बताया कि हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और पाया कि सभी पौधे जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कोशिका ही ऊतक का निर्माण करते हैं। 1839 ईस्वी में ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक, इसका नाम है थियोडोर सॉन ने विभिन्न जंतुओं का अध्ययन किया और पाया कि सभी जंतु जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और यह भी बताया कि कोशिका के बाहरी परत होती है जिसका नाम है जीव द्रव्य झिल्ली। लेकिन यह बताने में असफल रहे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। यह बात 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, जिसका व्यास है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु फीमेल के ओवम का होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की है। न्यूरॉन जो है विभाजन रहित होती है, इसका न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज विभाजन जो होता है वो यकृत में होता है। न्यूरॉन, हमारा ब्रेन जो है 90% न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। हम बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा। हम बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ तो अगर हमारा सिर बचा रहेगा, अगर हम हेलमेट लगाए रहेंगे तो सिर में चोट नहीं आएगी, क्योंकि न्यूरॉन सेल जो है 90% न्यूरॉन सेल से ही हमारा ब्रेन बना हुआ है और उसमें विभाजन नहीं होता है। सारे बॉडी के पूरे पार्ट में विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। कट गई तो दोबारा वो सही हो जाएगी, अगर ब्रेन में चोट आ जाएगी तो वो फिर सही नहीं होगा। इसीलिए हमें हेलमेट लगाना अवश्य चाहिए। कोशिका को बहुत सारी कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और सभी बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। सभी अंग मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जान लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या है।
सबसे बड़ा अंतर ये है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, क्योंकि मानव अपनी सुरक्षा कपड़े से कर लेता है, लेकिन पेड़ पौधे कपड़े से अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं, उनके पास छाल होती है। तो वो चीज है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में होती है और पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में दो परत होती है, पहला सेल वॉल मतलब कोशिका भित्त, दूसरा सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। वो सेंट्रोसोम ही है, जब चोट हमें लगती है पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, वो काम सेंट्रोसोम ही करता है, लेकिन पेड़ पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये कोशिका के अंदर, ये सारी प्रोसेस कोशिका के अंदर ही हो रही हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। वैक्यूल जिसमें 65 से 70% पानी भरा होता है वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा का घर कहते हैं। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पे आरएनए लगे होते हैं, इसी कारण ये खुरदरा होता है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस का काम है संदेश देना, किस पार्ट में क्या जरूरत है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ सूख जा रही है, तो जहां एनर्जी की जरूरत है वहां से, मतलब जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां से वहां पहुंचाना जहां एनर्जी की जरूरत है। तो गोल्जी अपरेटस का काम यही है। अब इसके अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इसके पूरे कार्य के बारे में।